नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोकामा के ताड़तड़ में दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नामजद आरोपी और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके साथ रंजीत राम और इसके अलावा मणिकांत ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। अभी अनंत सिंह को पटना में एसएसपी ऑफिस परिसर में बने हुए रंगदारी सेल में रखा गया है। आज यहीं से अनंत सिंह को सीजेएम के सामने पेश किया जाएगा और अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अब पटना पुलिस तीनों को पटना लेकर पहुंची और वहीं पर आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, पटना पहुंचने के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है और जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह के साथ ही 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पटना लाया गया है और आज ही यहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई मामले दर्ज हैं और देखिए, चुनाव से कुछ समय पहले ही ये सियासी जो यहां पर हलचल है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिमांड। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीजें भी रिकवर करें। तो अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पटना में रंगदारी सेल में रखा गया है। आज सुबह अनंत के परिजन चाय लेकर उन्हें देने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने परिजन को अनंत सिंह से मिलने नहीं दिया और चाय लेकर वो वापस लौट गए। केंद्रीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी तैनाती कर दी गई है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वहां जो दूसरा आरोपी है जो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कर आए थे। क्या अभी आप चाय लेके आए थे? चाय भाई भिजवा दिए अंदर। कितने बजे वहां से गिरफ्तार किया गया था? करीब 11-11:30 बजे। 11:30 बजे से गिरफ्तार किया गया। अभी यहीं रखा गया है जी, यहीं रखा गया है जी। आप लोगों को मिलने दिया जा रहा है? जी नहीं मिलने दिया जा रहा है। किसी से नहीं मिलने जी, दिया? नहीं मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा गया है पुलिस से? आप जब मिलने गए अब सामान लेके, तो सिर्फ सब चाय लेकर के अंदर चले गए, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया गया। तो आप यहीं घर से आए ना, माल रोड से आए? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। ये राजकुमार जी हैं जो अनंत सिंह के बहुत खास लोग हैं। अभी माल रोड से फ्लोर है, उसी पर अनंत सिंह को रखा गया है उनके सहयोगियों के साथ। और यहाँ पर पुलिस अभी इनको फिर यहाँ से, हम अभी पटना के एसएसपी ऑफिस के इस जो सामने रंगदारी सेल का कार्यालय है वो दिखा रहे हैं और अनंत सिंह को यहीं रखा गया है, ये कंफर्म है। और अनंत सिंह, उनके 2 सहयोगियों को यहाँ रखा गया है। अनंत सिंह की गाड़ी भी आई है, अभी मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर वो गाड़ी आई है जो पीछे आप ब्लैक कलर की गाड़ी देखते हैं, उनके घर की गाड़ी है। वहाँ से सुबह अभी चाय वगैरह लेके उनके सहयोगी पहुँचे थे। लेकिन यहाँ जो पटना एसएसपी कार्यालय के अंदर ये बना हुआ है, पूरा सुरक्षित इलाका है और इसी इलाके में 2nd फ्लोर पर अनंत सिंह, मणिकांत और उनके साथ रंजीत को यहाँ पर रखा गया है और पुलिस उनसे अभी लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग दिन के 10 से 11 के बीच में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो
छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के खास हैं। राजकुमार जी, आप अभी सुबह में यहाँ क्यों आए थे? आप चाय लेकर के आए थे। चाय लेके आए थे, तो चाय आपको मिलने दिया गया? जी नहीं, हमको मिलने नहीं दिया गया। वो वहाँ पे जो स्टाफ थे वो आप चाय ले लिए, बोले आप जाइए, आपको नहीं जाना। चाय के साथ कपड़े वगैरह भी लेके जी आए नहीं, थे? कपड़ा लगता है कपड़ा वपड़ा नहीं मंगवाए हैं अभी सिर्फ चाय। ये क्या सूचना मिली है, कब इनको पेश किया जाएगा? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गया। नहीं दिया गया। रात में कितने बजे इनको अरेस्ट किया गया? फिर 11:30। 11:30 में ही अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। इनके साथ कितने लोगों को लाया गया है? 2 और साथ में है। 2 और में साथ में थे। जी। और इनको वहाँ से सीधे यहीं लेके आई पुलिस या कहीं और ले गई थी? नहीं, पटना से वहाँ से बाहर से सीधे डायरेक्ट यहीं लेकर के आई है। यहीं लेके आई थी। आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना इनकी गिरफ्तारी जो, इस पर क्या कहेंगे? इनकी गिरफ्तारी तो अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसमें कोई दोषी पाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग का और सरकार प्रशासन का भाई था दबाव कि नहीं आप अरेस्टिंग दिए, तो ये अपना अरेस्टिंग दे दिया। अच्छा, कल जो चुनाव प्रचार में अगर ये नहीं जाते थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उससे चुनाव प्रचार में जाने से अब क्या असर पड़ेगा मोकामा में? वहाँ का तो जनता मालिक है। जनता सब दिन चुनाव लड़ती है, शुरू से ही वही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मोकामा में विधायक चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहाँ का जनता चुनाव लड़ता है। चुनाव जनता लड़ती है। और जो सामने खड़े हैं सूरजभान सिंह अपना वोट मांग रहे हैं। हमारा जनता मालिक है, जनता वहाँ से चुनाव लड़ती है। क्या उम्मीद है आपको? हमको 100% उम्मीद है, हम वहाँ चुनाव जीते रहे। अच्छा, कोई वहाँ तनाव भी है, कोई कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है? जी नहीं, कोई आक्रोश इनके गिरफ्तारी को लेकर? गिरफ्तारी को लेकर के आक्रोश है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो तो चुनाव जो वहाँ के जनता के ऊपर सब दिन डिपेंड करता है, वही चुनाव लड़ते हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, जो कि अनंत सिंह यानी छोटे सरकार के बिल्कुल खास हैं। अब बहुत खास आदमी हैं उनके। नहीं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ रहते हैं। और इनका ये कहना है कि रात में 11:30 बजे गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद यहाँ लाया गया है। आज सुबह ये अपने घर से चाय लेकर के आए थे, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया और पुलिस वालों ने चाय ले लिया है। अब अनंत सिंह को वहाँ चाय पिलाई जाएगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि मोकामा में लोगों में आक्रोश है, लेकिन वहाँ लोग शांत हो गए हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने ट्वीट करके भी कह दिया है कि वहाँ की जनता ही उनका चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अनंत सिंह। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहां पर शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। संभवतः उनके जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर इस पोस्ट को डाला है उनके कहने पर, और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब जो मोकामा का चुनाव है, जहां से वो प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं मैदान में, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है और इसलिए अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। और देखिए, दूसरी तरफ दुलार चंद की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सीने की पसलियां टूटी हैं, फेफड़ा फटा है, कुचलने की वजह से फेफड़ा फटा, ये बात सामने आई है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई, किसी भारी चीज से कुचलने से मौत हुई है, ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। शरीर पर कई चोट के निशान बताए गए हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प हुई थी और 1 नवंबर को दुलार चंद की मौत हुई। 1 नवंबर को ईसी ने 3 अफसरों को हटाया। उसके बाद 1 नवंबर को सीआईडी को जांच जो है वो यहां पर सौंपी गई है और अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, दुलारचर हत्याकांड की टाइमलाइन आपको साथ के साथ हम बताते चल रहे हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प हुई, 1 नवंबर को दुलार चंद की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 1 नवंबर को
ईसी ने 3 अफसरों को हालांकि हटाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया है। दूसरी तरफ कार्रवाई में क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हुए हैं, क्या कुछ सामने आया वो आपको बता रहे हैं। 1 नवंबर को हत्या केस में सीआईडी की जांच जारी हुई और 2 नवंबर को अनंत सिंह अपने घर से गिरफ्तार किए गए हैं। तो मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और वहीं इसके बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनाव को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने बातचीत भी की। लोगों का कहना यह है कि अनंत सिंह के जेल में रहने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका चुनाव मोकामा की जनता लड़ रही है। दुलार चंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रात 12:30 बजे कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद मोकामा का चुनावी माहौल क्या है और वहां की जनता क्या सोचती है, हम उसके बारे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी, कल रात गिरफ्तारी हो गई है अनंत सिंह की। इसमें पीयूष का पूरा सरासरी गलती है। पीयूष का गाड़ी चढ़ा है। तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पर कुछ भी नहीं पड़ेगा असर। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह का जनता सारा साथ है। मोकामा का पूरा टाल क्षेत्र। चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे जेल में रहने पे, तो कैसे? जनता कर रहा है, जनता करेगा। वो थोड़ के करते हैं, जनता करता है। क्या कहना चाहिएगा आप? क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है मोकामा चुनाव? बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे और पिछले चुनाव में भी वो जेल में ही रहकर लड़े थे। तो कोई बात नहीं होगा, आराम से जीतेंगे। तो इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा और अच्छा से वोट पड़ेगा उन्हीं को। जो भी वोट इधर उधर था और उन्हीं को पड़ेगा। इसका कोई असर नहीं होगा। सुशासन का सरकार था, गिरफ्तार हुआ, अच्छा बात है। आपको लगता है कि पुलिस ने ये चुनाव का समय है और ऐसे समय पे कार्रवाई को कैसे रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छे रूप में। चुनाव आयोग का ये आदेश होगा और उसके आदेश पर ही ये सब हुआ है। तो अच्छा डिसीजन है कि ठीक है, जो है अभियुक्त उनको गिरफ्तार करना चाहिए था और ठीक हुआ है। और लेकिन उधर से भी गिरफ्तारी होना चाहिए। पीयूष प्रियदर्शी पर भी केस दर्ज हुआ है, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। क्या कहना चाहेगा? मोकामा विधानसभा में क्या स्थिति? पीयूष प्रियदर्शी से भी गिरफ्तारी चाहिए और विधायक जी ही नहीं लड़ते हैं, हाँ जनता लड़ता है इलेक्शन विधायक जी का। सुशासन की सरकार है, सब कुछ ठीक रहेगा और ये 50,000 प्लस से जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जिस तरह का प्रोसेसन पूरे बाढ़ शहर में निकाला गया और पूरे बाढ़ शहर को अराजकता की स्थिति में झोंक दिया गया और जातीय पोलराइजेशन का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि अनंत सिंह का चुनाव वहाँ की जनता लड़ती है और वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। इसका मोकामा विधानसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ना है। मैं चंदन राय, जी मीडिया, बाढ़। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां पर सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तारी देर रात कर ली है अनंत सिंह की और साथ में 2 सहयोगियों की। आज बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो मोकामा की जनता है, जहां पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने जनता से बात की, उसको लेकर हमारे सहयोगी प्रशांत झा जो है वो ज्यादा जानकारी साझा कर पाएंगे। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अब अनंत सिंह की ये कोशिश होगी कि वो सिंपैथी वोट लें, अपने जो कास्ट है। देखिए, इनके जो खिलाफ करे जी बिल्कुल। तो प्रशांत देखिए वहां पर मौजूद है जहां पर अनंत सिंह को इस वक्त रखा गया है उनके 2 सहयोगियों के साथ में और वहीं से डायरेक्ट उनको ले जाया जाएगा जब कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस का यही कहना है कि देखिए ये हत्याकांड में क्या कुछ उनका रोल रहा है उसको लेकर अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है लेकिन पूछताछ नहीं हो पाई है। पूछताछ के लिए पुलिस अलग से रिमांड जो है वो कोर्ट में मांगेगी और कोर्ट की तरफ से कितने दिनों की रिमांड सौंपी जाती है उसके बाद पूरी पूछताछ हो पाएगी कि किस तरीके से उनका कोई रोल इसमें रहा, उनकी भूमिका कोई रही इस हत्याकांड में, नहीं रही। तमाम सवाल जो है वो उनसे उसके बाद किए जाएंगे जब उन्हें रिमांड पर सौंप दिया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि जो है
वो लाइव जुड़े हुए हैं पटना से, सीधा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप मौके पर मौजूद हैं और जैसा कि आप लगातार जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि सुबह चाय देने के लिए भी यहाँ पर उनके सहयोग, पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये जो एरिया है कहां पर इस वक्त अनंत सिंह को और उनके सहयोगियों को रखा गया है, आसपास सिक्योरिटी जो है वो कितने स्तर की है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए कशिश, ये जो इलाका है ये पटना एसएसपी ऑफिस का इलाका है और यहीं पर पटना के आईजी का भी ऑफिस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रंगदारी सेल है ये पटना के एसएसपी के अंतर्गत आता है और ये बहुत ही सिक्योर्ड इलाका है। चारों तरफ, अपने कैमरा में से कहते हैं वो आपको दिखा दें, चारों तरफ पुलिस के ही यहाँ पर कार्यालय हैं और यहाँ इसीलिए अनंत सिंह को रखा गया है कि ताकि जो उनके समर्थक हैं यहाँ ना पहुंच सके। देखिए ये गांधी मैदान है पटना का और गांधी मैदान का ये दक्षिणी हिस्सा है जिस हिस्से में पटना के एसएसपी का कार्यालय भी है, यहाँ आईजी का कार्यालय है और यहीं पर रंगदारी सेल है और इसी रंगदारी सेल के इसी बिल्डिंग में अभी अनंत सिंह को नीचे रखा गया है और उनसे बातचीत कर रही है पुलिस। और ये भी है कि आज ही उनको पटना के सीजीएम के यहाँ पेश किया जाएगा और पटना पुलिस की ये तैयारी है, ये कोशिश है कि वो रिमांड पर अनंत सिंह और उनके साथ जो मणिकांत और रंजीत गिरफ्तार हैं उनको रिमांड पर ले और उनसे पूछताछ करे। लेकिन अब ये सीजीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि सीजीएम न्यायिक हिरासत में भेजते हैं या फिर उनको पुलिस को रिमांड पर देते हैं। ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा कशिश। लेकिन आपको एक बार फिर से कैमरामैन से कहते हैं कि ये पूरा इलाका दिखाएं कि ये पटना पुलिस का सबसे सिक्योर जोन है। यहाँ एसएसपी का ऑफिस है, सिटी एसपी का ऑफिस है और पटना जिला के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनका कार्यालय यही है और उसी के बीच में ठीक डॉग स्क्वाड का जो एक कार्यालय है उसके बाद ये रंगदारी सेल का कार्यालय है और यहीं पर अनंत सिंह को रात से ही, जब वहां गिरफ्तारी 11:30 बजे की गई बार के कारगिल मार्केट में, उसके बाद से सीधे उनको यहीं लाया गया है और यहीं रखा गया। अभी उनके एक सहयोगी भी यहाँ आए थे जो चाय लेके यहाँ आए थे और चाय अंदर पहुंचाई गई थी। उसके बाद उनके सहयोगी उनके कपड़े से वहां से लेके निकले हैं और ये देख लीजिए ये पूरा का पूरा जो कार्यालय है, देखिए ऊपर में भी लोग हैं इसमें और ये जो ऑफिस है ये रंगदारी सेल का बिल्कुल सिक्योर जोन है। ये कशिश ये समझने की बात है क्योंकि ये एसएसपी ऑफिस के अंदर का इलाका है, यहाँ सुरक्षा बहुत ही कड़ी होती है और यहाँ जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इसलिए यहीं रखा गया है। यहाँ पूरी सुरक्षा। देखिए ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये यहाँ से अभी लगातार आगे पीछे जा रही हैं, यहाँ पर सीधे सीजीएम किया जा रही है, कुछ कागजात पहुंचाए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है, कागजातों पर साइन कराए जा रहे हैं क्योंकि इनको आज ही कोर्ट में पेश करना है। कशिश बिल्कुल ठीक है प्रशांत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हमसे साझा करते रहिएगा। फिलहाल के